ओम शांति। आज की डेट है 11/2/2025। सारे मीठे बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। क्या सीखते हो? ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न: मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बढ़ाई करते हैं? तो बाबा ने बताया उत्तर में, जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं ये भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामानुसार। एक और भगवान की बढ़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते हैं। एक तरफ महिमा, एक तरफ ग्लानि करते हैं। ओम शांति। भगवान वाची बच्चों को ये तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्मा नमः। ये भी तुम जानते, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं। तो ये वास्तव में सत्संग मन का, और भी जो सत्संग है वास्तव में वह कोई सत्य का संग नहीं है। बाप कहते वह तो माया का संग है, सत्य का संग नहीं है, वो तो माया का संग है। वह ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते। अब तुम समझते हम झुलाए किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, श्री कृष्ण को झुलाते हैं। बाप को तो झुला ना सके, तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में तो आते नहीं। वह तो कौन है? वह तो बिंदु है। उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं तो विश्व रूपी माखन है। वो तो आपस में लड़ते रहते हैं, वह फिर लड़ते, वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हम जीत पा लेंगे। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। ये भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं हैं। समझो कोई श्री कृष्ण की नौधा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। ये ड्रामा में नूंद है, ये तो भगवान की बढ़ाई की है। वह साक्षात्कार कराते, एक तरफ इतनी बढ़ाई करते हैं, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं ठिकर भीतर में भगवान। कितनी अंधश्रद्धा भक्ति करते हैं। समझते बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए, कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। ये भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वे भक्ति सिखलाते हैं। बाप अभी सब राज बच्चों को समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही, यह कंसपुरी, कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, ये सब असुरों के नाम है। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिख दिया है।
भक्ति बाप भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए। ये सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी। किसकी दुकानदारी है? भक्ति मार्ग। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो ये रत्न कौन से हैं? दूसरे समझेंगे नहीं, जो भी बड़े बड़े वे पिछाड़ी में आकर समझे नहीं, कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते, जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदेवी है, श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ ये? कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती हैं। ये थोड़ी समझते इनमें और हमारे में हमारा फर्क क्यों हुआ, ये कोई भी नहीं समझते हैं। तो ये चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर है, कौन है? सभी एक्टर्स हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे हैं। वहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं है। ये सब समझने वाले बच्चे अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारतीय सबसे शाहूकार था। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। ये सारी सृष्टि समुंदर पर खड़ी है। ये सारी सृष्टि क्या कह रहे हैं बाबा? समुंदर पर खड़ी है। ये टापू है, इस पर रावण का राज्य है। ये सब सीताएं रावण की जेल में हैं। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी हैं। है ये सारी बेहद की बात, बेहद का नाटक। इसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए। ये बाइस्कोप आदि भी अभी बने हैं। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो ना सके। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्मा जब मूल वतन से आती है तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन से जाती हो। अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। ये सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। बाप ही बच्चों से बात करते, ऑर्गन से बिगर तो बात कर ना सके। कहते मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है। ये सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते मनुष्य कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगर नहीं हो सकती। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति। गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। बाप कहते बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है,
लक्ष्मी नारायण बनना। वह है कंसपुरी, ये है बालिका, वह है कृष्णपुरी, ये है कंसपुरी। ड्रामानुसार बाप समझाते मेरा रूप सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। रुद्र यज्ञ रचते तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते, आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं परंतु कोई भी देख नहीं सकते। राम कृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा, समझते कुछ भी नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहता नहीं, चाहना रखते कि परमात्मा का साक्षात्कार करे। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें, बस कह दिया ज्योति थी वह मेरे में समा गई। इसमें ही वह बहुत खुश हो गया, समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की, समझते कुछ भी नहीं। भला भक्ति मार्ग में समझाएं कौन? अब बाप बैठ समझाते जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? तेजो में रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग, उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे इन बातों को समझते, जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं। कल पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं एक एक चित्र में भगवानुवाच्य लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता भगवानुवाच्य न। यादव, कौरव और पांडव क्या कर्तव्य है उसका ये चित्र है। पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश को हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्य में विजयंती, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद नहीं तो विजय पा नहीं सकेंगे। तुम अभी सिद्ध कर बतलाते हो, गीता शिव बाबा ने नहीं सुनाई। वो कहते गीता शिव भगवान ने नहीं सुनाई तो उसने ही राजयोग सिखाया, परमात्मा ने सिखाया ब्रह्मा द्वारा। ये तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते। उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए। वह भगवान को कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। रौला हो गया ना तो कसम भी झूठा हो जाता। मम्मा ने क्या कहा था, मैं झूठी कसम नहीं खा सकती हूँ। तो आप है जज हो, आप कोई भगवान नहीं हो। सर्विस करने वाले बच्चों को है गुप्त नशा रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। नई दुनिया स्थापन होती है भगवान लड़ाई के बाद, बच्चों को अब नॉलेज मिली।
वह भी नंबरवार है, धारण करते योग में भी नंबरवार है रहते हैं। ये भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते। बाप कहते ये अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्म के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्पांतर फेल होते रहेंगे। हर 5000 वर्ष क्या है, फेल होते रहेंगे। समझ इस बात तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो ये बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ये तो तुम नहीं समझते। काला मुंह करता हूं तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी, अपने दिल खानी चाहिए। मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। पावन बनने के लिए बाप को याद करना। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावे। कोई मरा व जिया, उनका फुरना नहीं। फुरना रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवें। तो किसको भी थोड़े में समझाना अच्छा है। मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। दूसरा, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। आज का वरदान है मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती और चली जाती हैं, लेकिन उन्हें उन लहरों से लहराना आता। वे उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता हो, प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अव्यक्त इशारे। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हांजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।